आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि आप एफआईआर कैसे करते हैं, यानी आप शिकायत दर्ज कैसे करेंगे। कभी भी क्रिमिनल कंप्लेंट रहेगा तो आप कैसे कोर्ट में जाकर करेंगे, कैसे थाना में करते हैं। आप जैसे जानते हैं कि जब कभी भी आप किसी भी ऐसे क्रिमिनल इंसिडेंट से आप जुड़ जाते हैं या आपके परिवार में कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो आप क्या करते हैं, तो थाने में जाकर शिकायत करते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं थाने में। कभी कभी थानेदार नहीं लेता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं समझ में आता है कि आप क्या करेंगे। थाने में नहीं लेता है तो थानेदार को क्या बोलेंगे, या तो इसके उपाय कोई है कि नहीं, दूसरा अल्टरनेटिव आपके पास ऑप्शन है कि नहीं है। तो आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, वो है कि आप कोर्ट में भी डायरेक्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो जानते हैं कि आपराधिक शिकायत कैसे दर्ज करें कोर्ट में जाकर। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि थाने में कैसे करते हैं, एफआईआर दर्ज कैसे करते हैं। सो बी रेडी हाउ टू फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट इन कोर्ट। यदि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप सीधे कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि पुलिस के माध्यम से तो होता ही है, जिसे आप एफआईआर करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि कोर्ट में कैसे करते हैं। ये मेरा ऑप्शन है, यही आपके यहाँ पर जो स्क्रीन पर है वो टॉपिक भी आपका सेम है कि आपराधिक मामले में कैसे क्रिमिनल कंप्लेंट आप कोर्ट में करेंगे। राइट, सीधे कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज करना। आपको जानना है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की धारा 200 के तहत सीधे मजिस्ट्रेट के सामने आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रक्रिया से गुजरना होगा, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर बता भी रहा हूं। आपके टेक्स्ट है, आप उसे देख भी सकते हैं और आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए सबसे पहले ये सब जानकारी जो चीज आपको जरूरत पड़ेगी जब आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करेंगे, एडवोकेट से मिलेंगे और फाइल करेंगे, तो आपसे जो पूछा जाएगा कि आप ये चीज बताइए कि घटना कब हुई और कहाँ हुई। यानी आपको जानकारी रहना चाहिए जो कंप्लेन आप करना चाहते हैं उससे संबंधित घटना कब, यानी टाइम और कहाँ और दिनांक आपको बताना है। किसके खिलाफ शिकायत करना, यानी आप सामने वाले पर्सन यानी अगेंस्ट पर्सन को का नाम डिटेल बताएंगे, यानी जिसे आप मुद्दाला बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर केस करना चाहते हैं, आरोप लगाना चाहते हैं, यानी आरोपित व्यक्ति का नाम, पता, उम्र, और पता में नाम में उनके साथ उनका पिताजी का भी नाम ले लेना है आपको, और एड्रेस भी लेना है। घटना कैसे हुई, यानी जो घटना के बारे में आप बताना चाहते हैं वह घटना के बारे में बताइए। यह घटना आखिर कैसे हुई, यानी कैसे हुई इन द सेंस कि आप शुरू से बताएंगे कि आप कहीं जा रहे थे तब ऐसा घटा, कि आप घर में थे तब ऐसा हुआ, कि आप किस तरह के वर्क में आप बिजी थे तब आपके साथ यह घटना हुआ। उसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि जब आप ये कंप्लेंट करने से पहले कि आपके पास कोई सबूत है कि नहीं, यानी आपके पास कोई उसका साक्ष्य है कि नहीं, कोई आपके पास प्रूफ है कि नहीं। जैसे कि दस्तावेज से रिलेटेड हो गया, दस्तावेज में आपका यदि कोई रिटर्न वाला है तो रिटर्न में बता सकते हैं, यदि कोई फोटो है या वीडियो है तो बता सकते हैं, या कोई गवाह है जिसने उसे देखा है ये भी आप बता सकते हैं। आप पर या किसी अन्य व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जब आप ऐसा घटना घटा तो आप जब वहां पर थे और दूसरा व्यक्ति जब जो था उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुआ, क्या किस पर असर पड़ा, कौन सी धारा के तहत कार्रवाई चाहते हैं। ये चाहना तो ऐसे है जब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ लोग जानते भी है। यानी आप जब कंप्लेंट दर्ज करते हैं, कंप्लेंट दर्ज करने के समय आप जिस तरह से घटना बताते हैं उसी घटना क्रम में क्या होता है, तो आपका ऑलरेडी जो है ना धारा बनते जाता है। राइट, और एडवोकेट क्या करेंगे, आपकी घटना के अनुसार आपको धारा बताते जाएंगे कि धारा ये चीज यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि घटना का क्रम जो है वो आपको बताता है कि धारा कौन कौन सी लगेगी। इसके साथ साथ जब आप वहां जाते हैं तो आपको कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। इसीलिए एफिडेविट देना पड़ता है नोटिस से करवा करके, ताकि आप जो कुछ भी बता रहे हैं, जो कुछ भी प्रूफ दे रहे हैं, जो कुछ भी जानकारी दे रहे हैं, जो कुछ भी शिकायत कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्या है, सही है, यानी आपके नजर में वह सत्य है, आप कोई झूठी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। दस्तावेज चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट ये है कि उनके समर्थन में समर्थन इन द सेंस ये हो गया कि आप जो कंप्लेंट करते हैं तो उनसे जो रिलेवेंट है, जो संबंधित दस्तावेज है वो होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, अच्छे वकील से परामर्श जरूर लेना है, ताकि वह एक पर्टिकुलर वे में यानी अच्छे तरीका से आपको पहले समझे, फिर वह कंप्लेंट जो है तैयार भी करे। यानी क्रिमिनल कंप्लेंट जो है जिसे हम बोलते हैं सीआर फाइलिंग करना, ये तैयार कर दें। शिकायत दर्ज करना पड़ेगा, शिकायत आपके वकील बता देंगे कि किस कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने, उस मजिस्ट्रेट का नाम या तो कोर्ट का नाम उसमें रहेगा ऑलरेडी कंप्लेंट लेटर एप्लीकेशन में।
और उस कंप्लेंट को जब तैयार किया जाएगा तो उसमें ऑलरेडी रहेगा। अब होगा क्या, जब आपका कंप्लेंट फाइल हो जाएगा, आपके एडवोकेट बता देंगे कि आपका कंप्लेंट जो है ना फाइल हो गया, यानी कोर्ट में पहुंच गया है, रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड होने के बाद क्या करेंगे वे लोग, मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, जिस कोर्ट में जाएगा वो मजिस्ट्रेट उसे पहले देखेंगे, फिर देखने के बाद उनके द्वारा जांच के लिए, यानी किस तरह से उनका इन्वेस्टिगेशन हो, यह जांच सीआरपीसी 202 के तहत जांच का आदेश देंगे। अब आदेश किन को दिया जाएगा, जरूरत पड़ते हैं मजिस्ट्रेट खुद अपने अंडर में लेकर जांच करते हैं, और कभी कभी वो थाने को इन्फॉर्म करता है, और थाने से जो है पुलिस टीम जो है वो जिनको अलॉट करते हैं वो पुलिस टीम क्या करती है, इस केस के तहकीकात करते हैं, जानना चाहते हैं कि ये घटना सच में हुई थी या नहीं हुई थी, कौन है कौन नहीं है, और जैसा सिचुएशन होता है वैसा वो लोग एक्शन लेते हैं। उसी अनुसार क्या आता है, उसी क्रम में रिपोर्ट तैयार करते हैं पुलिस, और पुलिस क्या करते हैं फिर से या तो अपडेट देते हैं कोर्ट को। कोर्ट क्या करते हैं उस अपडेट पर या तो जो भी पुलिस के द्वारा पेपर तैयार करके दिया जाता है, उसी बेस पर वो देखने के बाद जब जरूरत पड़ता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसी मामले में सुनवाई शुरू की जाती है। और जिनको समन भेजना रहता है, समन मतलब होता है कि नोटिस, यानी समन जो है मुदाला को भेजना रहता है कि आपको हाजिर होना है या आपको इस तरह के इस डेट में आना है, या पूरा डिटेल के साथ उनको समन किया जाता है मजिस्ट्रेट को। जब मामला लगता है कि नहीं सच में मामला सही में गंभीर है या जिस तरह का है, उस बेस पर वो क्या करते हैं कोर्ट में मुदालों को बुला लेते हैं। अब सीधी सी बात है, जब कोर्ट में मुदालों को बुलाएंगे तो मुदाला क्या करेंगे, आकर के अपना जो है ना काम करेंगे, जो उनसे पूछा जाएगा वो बताएंगे, अपनी दलीलें देंगे, और उसी तरह क्या करेंगे मुदाला भी एक वकील रखेंगे, फिर उनका वकील भी अपने डिफेंस में काम करेंगे। राइट, तो आपने यहाँ पर जान लिया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में यानी कोर्ट परिसर में भी जाकर के आप केस फाइल करते हैं, यानी आपकी शिकायत यदि पुलिस न सुनती है तो ऐसा करते हैं कि आप कोर्ट में जाकर के भी केस दर्ज करते हैं। राइट, अब आइए जो आप जनरली जानते हैं कि आप पुलिस थाने में जाकर के भी जो केस दर्ज करते हैं उसमें आपको क्या क्या लगता है। चलिए, जब आप पुलिस के माध्यम से केस करना चाहते हैं तो पुलिस के माध्यम से केस करने के लिए आपको थाना जाना पड़ेगा। आप उसी थाना में जाना है जहां पर आपका इंसिडेंट हुआ, जहां घटना घटा या जहां आप रहते हैं, उस थाने में जाकर के संबंधित जो जुरिडिक्शन में वो थाना आता है, आपका थाना क्षेत्र भी होता है, जिस थाना क्षेत्र में आता है उस थाना क्षेत्र में आप उस थाने में जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद आप क्या कीजिए, या तो पहले से आप एफआईआर का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप खुद राइट कर सकते हैं या टाइपिंग कर सकते हैं, और वहां पर अपने लिखित दिया हुआ या तो किसी से लिखवा करके जो आपकी पूरी घटना है वह दे करके थाने में आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। नहीं तो वहां पर भी पुलिस के थाने के पुलिस स्टेशन के स्टाफ रहता है, और वहाँ भी ऑफिसर रहता है, वो क्या करते हैं आपसे ओरली पूछते हैं, और वो क्या करते हैं ओरली लिख कर पूछ करके फिर वो क्या करते हैं एफआईआर तैयार करते हैं। यदि आप पहले से टाइप करके या तो राइट करके देते हैं तो वो रिटर्न एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाना है, जाने के बाद घटना के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ही जाना है, याद रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो थाना पड़ता है, जो घटना जिस एरिया में घटा या तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ जाके थाना में आपने दर्ज की सिचुएशन बेस पर आपको वह थाना जाना है। इसके बाद वहां पर जाकर के अधिकारी से मिलना है और घटना का पूरा विवरण देना है, बताना है कि आपको किस किस कारण क्या क्या हुआ और किस कारण से आप एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं। तो आपको बताना है कि आप खुद कौन है, आपका नाम क्या है, आपका उम्र क्या है, आपका पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। राइट, उसके बाद जिनके ऊपर करेंगे, अननोन के ऊपर करेंगे तो अननोन के ऊपर, यदि आप नोन है, यदि आप उसे जानते हैं कि किसके साथ कोई घटना घटित है हुई है, उसका भी डिटेल चाहिए जहां तक आप जानते हैं। नाम जानते तो नाम, उम्र जानते तो उम्र, पिता का नाम जानते तो, और उनका पता जानते, एड्रेस जानते हैं तो। जब आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको एफआईआर का कॉपी जरूर मिलेगा। एक कॉपी आपको मिलेगा जिसे आप लेना ना भूले, क्योंकि ये रिकॉर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे थाने में तो रहता ही है, आपके पास भी एक कॉपी रहना चाहिए। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाती है तो समय के अनुसार क्या करते हैं, वो अलॉट हो जाता है कि इस एफआईआर का जो है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन बनेगा, वो आपकी एफआईआर पे ही दर्ज रहती है। और एफआईआर पर दर्ज रहने के बाद एफआईआर नंबर भी दर्ज रहती है और वह पुलिस जांच शुरू कर देते हैं। पुलिस जांच शुरू करने के बाद वह उस एरिया पर जाते हैं, जगह पर जाना पड़ता है, जगह पर जाता है और पर्याप्त सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं, और जब जरूरत पड़ती है, जैसा सिचुएशन रहता है उसी बेस में क्या करते हैं, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। यदि जरूरत नहीं है गिरफ्तार करना तो वो छोड़ देते हैं। उसके बाद पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करते करते उन्हें केस डायरी, चार्जशीट वगैरह भी तैयार करना रहता है और कोर्ट को देना पड़ता है। कोर्ट को वह दे देते हैं। कोर्ट को यदि सही घटना रहता है तो घटित घटना को, जो घटना घटा है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसी बेस पर वह क्या करते हैं
तो केस डायरी सीडी तैयार करते हैं, चार्जशीट भी तैयार करते हैं और कोर्ट को जमा कर देते हैं, राइट। और यदि वो ऐसा नहीं है तो वो क्या करते हैं, तो फिर क्लोजर रिपोर्ट देते हैं, यानी केस को वहीं पर वहीं खत्म कर देते हैं, राइट। यानी रिपोर्ट समाप्ति भी दायर कर सकते हैं, यानी उनको यदि कोई घटना का कोई सबूत नहीं मिला, इस तरह घटना पर्याप्त नहीं हुआ था, तो क्या करते हैं, क्लोजर रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब जब क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर दिए तो या तो क्लोज हो गई, क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिए तो वो आपका चार्जशीट और केस डायरी के बेस पर न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। न्यायिक प्रक्रिया यह हुआ कि कोर्ट के द्वारा यानी जज साहब के द्वारा उस पर क्या करते हैं, तो सुनवाई होती है, जो चार्जशीट पढ़ा जाता है, केस डायरी का भी डिमांड किया जाता है, वो भी समय पर पहुंच जाता है, उसके बाद उस पर सुनवाई शुरू हो जाती है, यानी आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपने जाना कि किस तरह से आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं, फिर आगे क्या प्रोसेस होती है। कुछ बातें आपको याद रखना है कि जब घटना घटित हो तो उसका कुछ समय सीमा याद रखें कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समय सीमा के अंदर जो है आपको कम समय में के अंदर जो है आपको आपराधिक मामलों का जो एफआईआर यानी केस दर्ज करवाना है। सटीकता, जो कुछ भी आप जानकारी देते हैं तो वो लंबा चौड़ा ना दीजिए, कम से कम सटीक जानकारी दीजिए और सही तथ्यों को जरूर बताएं। झूठी शिकायत दर्ज करना बिल्कुल अपराध है, कानूनी अपराध है। आप झूठी दर्ज न करें, झूठी बातें को न बताएं। और जब कभी भी आप कोई घटना घटता है उसका यदि केस दर्ज करते हैं तो सबूत भी अपने पास जरूर रखें जितना संभव हो सके, क्योंकि जब आप सबूत रखते हैं तो आपके पास प्रूफ रहने के साथ साथ क्या होता है, तो आपका केस और मजबूत हो जाती है और यह लगता है कि नहीं सच में इनके साथ कोई घटना घटा। कानूनी सलाह, यदि जब आप किसी तरह इस घटना में पड़ जाते हैं, कोई घटना घटती है तो जरूर आप क्या करें, तो कानूनी सलाह ले। आप कानूनी सलाहकार से मिले, कोई एडवोकेट से मिले और वो आपको सही सलाह देगा, मार्गदर्शन भी करेगा जो अच्छा रहेगा। क्या आपके पास किसी विशेष प्रकार के आपराधिक शिकायत के बारे में कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें, और यदि आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8305192855। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कोई पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।